राधे राधे दोस्तों, भारत की कहानियाँ आपका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है बहुत हुआ, मुझको कुछ कहना है। घड़ी का अलार्म सुबह 5 बजे बज उठा। अतुल ने झलझलाहट के साथ कहा, बंद करो नीरा इसको। नीरा ने हड़बड़ा के घड़ी के लिए हाथ बढ़ाया तो झटके से पानी की बोतल नीचे गिर गई। अतुल फिर से चीख कर बोला, क्या कर रही हो तुम? नीरा ने चुपचाप बोतल उठाई और अलार्म बंद किया और रसोई का रुख किया। जल्दी जल्दी उसने चाय का पानी चढ़ाया। उसने सास ससुर के लिए पूजा की तैयारी करी। 5:30 बज गए। मशीन की गति के से काम कर रही नीरा को याद आया, आज उसकी सबसे प्यारी सहेली मीरा आने वाली है। फेसबुक के जरिए 5 साल पहले वो एक दूसरे के टच में आई थी। व्हाट्सएप के कारण वो महीनों में एक बार एक दूसरे से बात कर लेती। आज पूरे 15 साल बाद दोनों मिल रही थी। बाहर से नीरा की सास उसके लिए गुहार लगा रही थी। वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। बाहर का नजारा देखकर उसको रोना आ गया। उसके 2 साल के बेटे ने पूरा कमरा कागजों से, खिलौनों से और पानी से सराबोर कर दिया। उधर से पीहू अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शोर मचा रही थी। अतुल घोड़े बेचकर सो रहा था और सुसरजी टेलीविजन में व्यस्त थे। सास के बिना कोई प्रतिक्रिया करें अपने जॉगिंग शूज पहने और निकल पड़ी सुबह की सैर पर। नीरा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके अपने ससुर जी से कहा, पापा 2 मिनट आप आरव को देख लो, मुझे पेहू को तैयार करना है। बड़ी अनिच्छा से उन्होंने अपने पोते को गोद में लिया। फटाफट उसने पीहू को तैयार किया। नाश्ता बना ही रही थी कि आरव जोर जोर से रोने लगा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और पनीर के पराठे बनाने में व्यस्त हो गई। साथ में पुदीने और धनिए की चटनी ही पीस रही थी कि अतुल के चिल्लाने की आवाज आई, क्या कर रही हो? आरव नीचे गिर पड़ा है और जरा रो रहा है। उसको दादाजी कब वहां से गायब हो गए? ये नीरा सोच रही थी कि अतुल बोला, यार कैसी माँ हो तुम? नीरा बोलना चाह रही थी जैसे तुम पापा हो, पर कुछ ना बोलकर वो आरव को अपनी गोद में उठा लेती है। तब तक राधा आ चुकी थी। नीरा ने उसको गहरी सांस लेते हुए देखा। खूब फब रहे थे। राधा उनके घर पिछले 2 वर्ष से काम कर रही थी और नीरा महसूस कर रही थी, ये लड़की तो दिन पे दिन निखरती जा रही है अपने रख रखाव में और व्यवहार में। नीरा शादी से पहले बहुत सुंदर थी, अब वो 30 वर्षीय घरेलू स्त्री रह गई है। शादी से पहले वो नौकरी करती थी एक कंपनी में, जैसे सब लड़की करती हैं। वो अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन तो नहीं थी, पर बहुत अट्रैक्टिव थी। सब लड़की उससे बहुत अच्छे से बातें करती थी और लड़के भी। अपने पति को वो बस अपने पति को ही प्यार करना चाहती थी। उसका अट्रैक्शन, खिलता गेहुआ रंग, काले बाल बिखरे बिखरे कंधों तक, सागर जैसी आंखें, छोटी चिड़िया जैसे होठ, सुंदरता के मापदंड में तोला जाए तो वो आकर्षक थी। क्योंकि अब आकर्षण जिम्मेदारियों में कहीं गुम हो गया था। उसका पति अतुल 32 वर्ष का एक आम आदमी। उनकी शादी 6 साल पहले हो चुकी थी और पीहू के होते ही उनकी शादी का आकर्षण कहीं खत्म हो गया था। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब माता पिता आकर उनके साथ रहने लगे। क्योंकि अतुल इकलौता पुत्र था तो अब ये जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। 2 साल पहले आरव के जन्म के बाद उनका रिश्ता महज माता पिता का बनकर रह गया।
अब बात करें नीरा के सास ससुर की। दोनों ही अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। नीरा के ससुर धीरज का अपना एक अच्छा खासा ग्रुप है। उनके बहुत से मित्र हैं। उनका परिचय अतुल के पिता के रूप में नहीं बल्कि धीरज के रूप में है। रुपए पैसों पर वो अतुल पर निर्भर नहीं है। नीरा की सास अनुराधा का भी अपना ही व्यक्तित्व था। हर महीने वो पार्लर जरूर जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके अपने रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं होता था। इस उम्र में भी वो नीरा से अधिक आकर्षण लगती थी। ऐसा नहीं है वो घर में नीरा का सहयोग नहीं करती थी, पर वो खुद से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए सबसे पहले वो करते थे जिसमें उनको खुशी मिलती थी। घड़ी ने 11 बजे का घंटा बजाया। नीरा ने जल्दी जल्दी जो कपड़े हाथ में आए पहने। जब से आरव हुआ है उसने पार्लर का मुंह नहीं देखा था। हालांकि अनुराधा जी ने उसको बहुत बार बोला कि आरव को या राधा देख लेगी, पर कभी आरव का काम खत्म तो कभी पीहू की फरमाइश शुरू। इन सब के बीच नीरा अपने को भूल गई। डोरबेल बजते ही झट से राधा ने दरवाजा खोला। सामने मीरा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। गहरा सांवला रंग, काली कजरारी आंखें, होठों पर गहरी महरून लिपस्टिक, सीधे कंधों तक बाल और ऐसी बेकरार मुस्कान जो दिल के आर पार हो जाए। मीरा को अच्छे से मालूम था कि थोड़े से ही खुद को ज्यादा कैसे दिखाया जाता है। सबसे अधिक आकर्षक थी उसकी मुस्कान से एकदम विपरीत उसकी आंखों में गहरी उदासी की लहरें। देखने वाले उसके व्यक्तित्व की भूल भलैया में भटक कर रह जाते हैं। राधा भी उसको देखती रही। मीरा ने उससे नीरा के बारे में पूछा और सीधे ड्राइंग रूम में बैठ गई। नीरा आरव को गोद में लटकाए कमरे में से आई और मीरा को देखते ही उसके गले लग गई। मीरा ने आरव को गोद में लिया और नीरा से बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो। नीरा खिलखिलाते हुए बोली, समय ही नहीं मिलता। दोनों बहुत देर तक खिलखिलाती रहीं अपने स्कूल और कॉलेज की बातों को लेकर। अनुराधा जी और धीरज भी मीरा से अपने बड़ेपन से मिले। दोनों की नजरों में मीरा के लिए प्रशंसा के भाव नीरा से छिपा न सके। दोपहर को लंच के टाइम पर जब अनुराधा जी ने मीरा से उसके परिवार के बारे में पूछा तो बड़ी बेकरारी से उसने उत्तर दिया, आंटी, हमारे विचार नहीं मिले, हम अलग हो गए और उस बात को लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है और उसके सब सही और गलत फैसलों की मैं खुद जिम्मेदार हूँ। घुट कट कर जीने से अच्छा है अपने मन की करो। अनुराधा जी चुपचाप खाना खाती रही। नीरा अचरज से मीरा को देख रही थी कि वो तो ये भूल ही गई कि वो खुद के लिए जीना क्या होता है। फिर मीरा और नीरा दोनों बेडरूम में आ गई और बेडरूम कम और बच्चों का कमरा ज्यादा लग रहा था। कहीं पर खिलौने तो कहीं पर डायपर, कहीं पर कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। मीरा अपने लिए जगह करते हुए बोली, नीरा, तुम कैसे सोती हो यहाँ पर? नीरा फीकी हंसी हंसते हुए बोली, बस हम सो जाते हैं। मीरा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अपने बैठने के लिए जगह बना लेती है। वो ये देखती है कि नीरा उसके पास होकर भी नहीं है। कभी पीहू और कभी आरव में उलझी हुई है और उसकी नौकरानी राधा आराम से टेलीविजन पर पिक्चर के मजे ले रही है। मीरा ने महसूस किया कि नीरा ने अपने आप को कहीं खो दिया है। शाम को अतुल भी घर पर आ गया। मीरा ठीक से शाम को तैयार हो गई
और जाने से पहले अतुल से मिली। अतुल मीरा को देखते ही रह गया। सफेद प्लाजो और फ्रोजी कुर्ते में वो बहुत ही ताजगी से भरी हुई लग रही थी। वहीं दूसरी ओर नीरा सुबह के कपड़ों में बहुत ही बासी लग रही थी। नीरा ने अतुल को बताया कि मीरा का इसी शहर में ट्रांसफर हो गया है और वो कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी जब तक उसको किराए पर घर नहीं मिलेगा। चाय के बाद जैसे ही मीरा चलने लगी तो अतुल ने कहा, नीरा मैं भी साथ चलता हूँ, ये अकेले कहाँ कहाँ भटकेगी। मीरा मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसने नीरा से कहा, तुम भी साथ चलो। पर नीरा ने बोला, नहीं, रात के खाने की तैयारी करनी है। कार में बैठते ही मीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे अतुल उससे कुछ बोलना चाह रहा हो, पर अतुल के औपचारिक बातचीत आरंभ किया, जैसे घर पर कौन है, शौक क्या क्या है आदि। मीरा का बेकरार रवैया, उसका खिलखिलाना रह रह कर उसका अपने बालों में हाथ फेरना, सब अतुल के मन को बहुत भा रहा था। मीरा नीरा से बिल्कुल विपरीत थी। अगर देखा जाए तो नीरा उससे बहुत सुंदर थी, पर मीरा के पास वो अदाएं थीं जिससे नीरा का कोई नहीं वास्ता था। एक दो घर देखे पर मीरा को डिपॉजिट का पैसा बहुत अधिक लग रहा था। अतुल ने मीरा को आश्वासन दिया कि वो जल्द अपनी जानकारी से उसके लिए उसके हिसाब के घर का जुगाड़ कर देगा। तब तक बिना झिझकिहट वो अपने घर रह सकती है। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने आंखें मूंद ली। तभी अतुल ने झटके के साथ कार रोक दी। मीरा ने चौंक कर देखा, वो तो कोई होटल लग रहा था। अतुल झिझकते हुए बोला, सॉरी, तुमसे पूछे बिना यहाँ ले आया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, नो प्रॉब्लम। अतुल और मीरा दोनों कॉफी देर तक बात करते रहे और जब 2 घंटे बाद वो उठे तो उन्हें लगा कि उनके शौक और विचार एक जैसे हैं। घर पहुंचकर दोनों ने खाना नहीं खाया और अतुल ने अपने परिवार के सामने बोला, जब तक मीरा को उसके मुताबिक घर नहीं मिलता वो यहाँ पर ही रहेगी। नीरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अतुल का इतना मित्र व्यवहार उसकी समझ से परे था, पर फिर भी वो खुश थी कि इसी बहाने सही मीरा उसके पास रह सकेगी। दिन यूं ही पंख लगाकर उड़ गए और हफ्ते महीनों में परिवर्तित हो गए। अतुल और मीरा की दोस्ती बढ़ती चली गई। दोनों सारा दिन रेत तक ड्राइंग रूम में बैठकर ठहाके लगाते रहते थे। इन महफिलों में नीरा की उपस्थिति कम ही रहती थी। फिर एक रोज नीरा की सास ने नीरा को आड़े हाथों ले लिया। नीरा, तुम कब तक ये सब सहोगी? तुम अतुल की बीबी हो या क्या हो? या जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाएगा तब ही बोलोगी कुछ?